तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस न्यू क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन के कुछ अगले पॉइंट्स की तरफ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नरेशन की बेसिक चीज़ें हम लोग जान रहे हैं, नरेशन के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। तो सिंपल सी वही बात है कि हम लोग इस क्लास में भी कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, उसके आगे के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास में बन जाना है। तो अब हम लोग चढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले हम लोग नरेशन में क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ चुके थे। नरेशन किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हम लोगों ने समझा था कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद होगा आपको। क्या डिस्कस किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता था, यानी प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो जब इनडायरेक्ट हम लोग बनाते थे तो उस टाइम क्या होता था, जो हमारा टेंस था नॉट चेंज होता था, टेंस सेम रहता था। एक तरह से बोल सकते हैं टेंस सेम रहता था। ये हम लोगों ने पहली क्लास में इससे वाले डिस्कस किए थे। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा नरेशन, मतलब नरेशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं यहाँ पे कि जैसा कि आप लोगों को दो चार्ट दिख रहा होगा, एक इधर और एक यहाँ पे। तो देखो, इस चार्ट को हम लोग समझते हैं कि यह क्या कहते हैं। ये चार्ट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, प्रोनाउन की क्लासेस में मैंने बताया है। हालांकि नरेशन पढ़ा होगा तो पूरा लेके चलूंगा, पूरा आपका क्लियर होगा। देखो, एक होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी हम लोग बोलते हैं, क्लियर। और वो जब इनडायरेक्ट में हो तब, मतलब डायरेक्ट स्पीच में हो तब, डायरेक्ट डीएस और आईएस से इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर आई रहेगा, क्या आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। सिंपल है ना, ऑब्जेक्टिव केस, यही मैंने लिखा है। क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस। इसको लिखना भी जरूरी नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको लिखना भी जरूरी नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम लोग को बस जहां पे ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस ही तो यूज करेंगे, अगर नॉमिनेटिव केस चाहिए तो नॉमिनेटिव यूज करेंगे। तो देखो, आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ईट का ईट होता है और दे का देम होता है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करो कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने प्रोनाउन की क्लासेस में बताया है आपको क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से बताया है। तो देखो, फर्स्ट पर्सन इसमें से कौन है बताओ पहले। फर्स्ट पर्सन यही तो होगा, आई और वी, क्लियर, आई और वी, क्योंकि एक पॉइंट और क्लियर करना है। सेकेंड पर्सन ये होता है, क्लियर, और थर्ड पर्सन ये होते हैं, थर्ड पर्सन ये होते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो हम लोग इसी को एक पॉइंट जानते हैं, फिर हम इस चार्ट पे बढ़ेंगे। एक पॉइंट यहां पे नोट करना कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, आई और वी। ये इनडायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखना, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसका, वो भी डायरेक्ट स्पीच का। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, आई और वी, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तब, ठीक है। एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा, बस यहाँ इतना देखते चलना कि जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा किस में, डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच मतलब भी क्या, रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे बोल रहा था ना, आई डोंट बिलीव यू, रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मतलब जब सेकेंड पर्सन आएगा, और सेकेंड पर्सन में कौन क्या, सिर्फ एक ही तो होता है, यू। अगर यू आएगा तो यू का चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा सेकेंड पर्सन, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ओके। थर्ड पर्सन जब भी आएगा, देखो
थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, बस इतना याद रखना, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। जब भी अगर डायरेक्ट स्पीच में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ये आएंगे तो फर्स्ट पर्सन आएगा या सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर ही, हिम, ही, इट, आए, दे आएगा तब। बिल्कुल मैं बेसिक से भी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा जब एग्जाम्पल कराऊंगा, बस ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, तो एक बेसिक सा ट्रिक होता है। ट्रिक क्या आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, सन से याद रखते हैं। सन मतलब क्या है, एस से सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट और ओ से ऑब्जेक्ट और एस, एन से नो चेंज। अब देखो फर्स्ट प्लेस पे ये है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे होता है, 1 2 3 लिख के सन कर देंगे। मतलब फर्स्ट पर्सन जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। तो एस ओ एन, सन से आप याद रख सकते हो। अगर जिसको पता था वो भी ठीक है, नहीं पता था वो देख ले। ठीक है, सन, सन से याद रख सकते हो, एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं इस चार्ट की तरफ। ये चार्ट देखो क्या कहता है, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है बताया था मैंने। रिपोर्टिंग वर्ब वही से सेड हो जाता है, सेज हो जाता है। ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच में आता है, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, जैसे आई सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेज टू मी, ही सेज, ही सेड, ये सब आता है ना, यू सेड, है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच मैंने बताया है इससे पहले वाली क्लास में, अगर नहीं देखो तो जाके देखो। शुरू से क्लास लोगे तो ही नरेशन पूरा समझ में आएगा। अगर बीच से आए हो, आज से क्लास ज्वाइन किए हो, तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आने वाला, जाके इससे पहले वाली क्लास आपको देखना पड़ेगा नरेशन समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में से रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, से ही रहेगा। से का से, सेज का सेज का सेज हो जाएगा। ठीक है, विल से का विल से ही रहेगा। अब देख लो ये सब किसमें है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, और यहां से स्टार्ट हुआ पास्ट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। यानी ये सब जब भी आएंगे, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, ये सब जब भी आएंगे तो हमारे टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। मैंने बार बार इस चीज को डिस्कस किया है, आपको बताया है। ठीक है, सेड देखो, विल से को विल से ही रहेंगे, सेड को सेड ही रहेगा। सेड टू, जब भी सेड टू आएगा तो टोल्ड में हो जाता है चेंज। हालांकि ये सेंटेंस के डिपेंड करता है कि कब कौन सा सेंटेंस है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना ध्यान रखो, सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड और ये फर्स्ट और सेकंड चार्ट क्लियर हो गया। नोट डाउन कर लेना यहीं से, अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, 2 मिनट। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पॉइंट की तरफ और आगे डिस्कस करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और जो अगला पॉइंट है वो है केस सेकेंड। क्या है? केस सेकेंड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वाली क्लास में, पहली क्लास में हम लोग केस से फर्स्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा, टेंस में, इनडायरेक्ट में, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग देख लेते हैं केस सेकंड क्या कहता है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, सब रिपोर्टिंग वर्ब का ही खेल है। देखो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड, सेड टू, सेड, ये सब इन द पास्ट टेंस, अगर वो पास्ट टेंस में हो तब, मतलब प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, तो वो चीज तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, वो चीज जान चुके थे। लेकिन अगर वो पास्ट में हो तब, जैसे सेड टू था, ही सेड टू मी, सेड टू मी, तो पास्ट टेंस में हो तो क्या होगा, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच में टेंस दिया हुआ होगा वो चेंज कैसे होगा वो देखो पॉइंट की तरह। प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में है, क्या है, अगर प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में है, कौन सा यहां पे मैं लिख देता हूं, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनेगा बता दो, पास्ट इन डिफरेंट टेंस में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। ये चार तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। कैसे?
प्रेजेंट का बस पास्ट कर देना। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट। ये 4 क्लियर? ठीक है। आपको दिक्कत आएगी इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो सिंपल है, बस इसको याद रख लो। पास्ट इंडिफिनिट में क्या? पास्ट परफेक्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट में है तो टेंस पास्ट ही में लगेगा, बस इंडिफिनिट है तो परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी याद हो जाएगा। ये 4 तो ऐसे ही क्लियर हो गए, अभी याद हो गए होंगे जिसको नहीं पता होगा। ये 2 क्लियर हो जाएंगे आप लोग को। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और रहता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। अगर इनडायरेक्ट में मतलब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। टेंस कितने तरह से नहीं चेंज होगा? 2 तरह से। अगर एक ये पॉइंट हो तब, और एक जो मैंने फर्स्ट बताया है प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तब। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ हमने आज सीखा, आज जो भी कुछ हमने चैट डिस्कस किया, उस चैट को हम इस पे अप्लाई करते हैं। इस एग्जाम्पल पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि कितना हम लोग को आ सकता है। देखो अब इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाने चल रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज हम लोग करना है, हम लोग को करना है। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे एक एक चीज। वैसे तो मैं आने वाली क्लास में भी बताऊंगा, बस इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहता हूं जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया। देखो ही को तो ही रखेंगे। क्या है ये? सेड टू। क्या है? सेड टू। किस टेंस में है? सेड टू किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। किस में है? पास्ट टेंस में। तो क्या यहां टेंस चेंज होगा? टेंस चेंज होगा या क्या होगा? चेंज होगा टेंस। क्या होगा? टेंस चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होता तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता। चलो बनाते हैं। सेड टू को किस में चेंज कर रहे थे? एक चैट में मैंने बताया था। सेड टू को किस में चेंज करते हैं? सेड टू को किस में चेंज करते हैं? मैंने बताया है सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। यही तो, जाके चैट अभी पीछे करके देखो, क्लास को पीछे करके देखो। इस चलो सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो ही टोल्ड हो गया, टोल्ड हो गया। अब मी है तो मी को लिख देंगे और दैट से हम लोग ऐड कर देते हैं। अब रही बात कि ये सब क्या है? ये रूल है, नियम है। ठीक है, जो मैंने आगे की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा जब अभी बनाना सिखाऊंगा। अभी मैंने इंडेक्स से डायरेक्ट बनाना नहीं सिखाया। ठीक है, अभी मैंने बनाना नहीं सिखाया आपको कि इंडेक्स से कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो उससे परेशान नहीं होना है। बस मैं आज की क्लास की जो पढ़ाया वो क्लियर कर रहा हूं आपसे। तो डायरेक्ट के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो आई, मैंने क्या बोला कि जब नॉमिनेटिव केस आएगा किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है ना, आई आया है ना डायरेक्ट में। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सन। सन होता था ना, सन। तो सब्जेक्ट चेंज इनटू, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ही पर्सन है क्या? देखो तो, हाँ फर्स्ट ही पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और किसके सब्जेक्ट? ये तो क्या है? ये ही है ना। तो यहाँ पे ही है यानी थर्ड पर्सन है, तो इसका थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी चेंज करना नहीं बताया, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इस चीज को देख लो। उसके बाद ही, अब डू नॉट है ना, ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अभी मैंने बताया क्या इसमें चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डीड होता है। और डीड के बाद नॉट। और देखो बिलीव तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है वर्ब की, तो बिलीव। और यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड। कौन सा? सेकेंड। और सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। क्या है? मी। तो मी है तो यहां भी क्या हो जाएगा? मी। इस तरह से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। ठीक है, अगर इस क्लास में कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरीज होगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। साथ ही आप मेल भी कर सकते हो। आप मेल भी कर सकते हो। आप मेल भी कर सकते हो सर्वेश रंजन 4636@gmail.com। ठीक है, इस पे आप मेल कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी बच्चे तक पहुंच सके ये क्लास। ठीक है, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना
तो इसके अगले की टॉपिक जो है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अभी हम लोग ने बनाना नहीं सीखा, मैंने पहले ही बताया, इंडेक्स से डायरेक्ट चेंज करना अभी मैंने नहीं सीखा है, वो जब सिखाऊंगा और तब डाउट रह जाए फिर बताइएगा आप। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।